नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और MPPSC प्री 2022 को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं यूनिट 1 से, जो को रिलेट करता है। और आज के हमारे इस वीडियो में MCQ टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि चंदेल वंश से संबंधित है। हम सभी जानते हैं हमारी MPPSC की यूनिट 1 में मध्य प्रदेश के विभिन्न राजवंश के ऊपर हमें पढ़ना है और चंदेल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि खजुराहो के मंदिर इन्हीं से संदर्भित है। और साथ में ही हमें मेंस में जो पेपर 1A की यूनिट 5 है उसमें प्रमुख रियासत पढ़ना है, जिसमें बुंदेलखंड रियासत हमें पढ़ना रहता है। चूँकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है किसी समय वहाँ पर चंदेल वंश के राजाओं ने राज किया था, सो ये वहाँ पर भी हमें पढ़ना होता है। सो मल्टीपर्पज़ उपयोग से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ MPPSC के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के या फिर व्यापम में जो जितनी भी एग्जाम कंडक्ट होती हैं उन सभी के दृष्टिकोण से। सो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश के क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसका एक बार ग्राउंड प्रिपेयर कर लेते हैं। हालांकि MCQ प्रकार के क्वेश्चन से, लेकिन हम आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का जो है वर्तमान आप में देख सकते हैं इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो भिंड की जो लाहार तहसील है, ग्वालियर की डबरा तहसील है, दतिया का कुछ हिस्सा, शिवपुरी का करेरा पिछोर वाला हिस्सा, और इधर निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, कभी कभी विदिशा भी जो है बुंदेलखंड का उस समय क्षेत्र रहा है। वो डिपेंड करता था, राजा राज्य खोते थे और जीतते रहते थे। तो इतना इतना इलाका जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो आज भी बुंदेलखंड से ही जाना जाता है। हालांकि जब चंदेल वंश का शासन था तो उस समय इस क्षेत्र को जेजाग भुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बुंदेला राजपूतों के कारण इसका नाम बुंदेलखंड पड़ा। आज हमें इसको मध्य प्रदेश में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इनके उतना ही इतिहास इनका जो है चमकदार रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है यूपी का है, तो मैक्सिमम इसका पार्ट या हम बोल सकते हैं अधिकांश इसका भाग जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खैर, मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं और हमारे आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो कि है चंदेल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो चंदेल वंश के संस्थापक की बात करें तो हम इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यह जो क्षेत्र है ये चेदी जनपद में आता था। अगर हम इसके एकदम ग्राउंड से इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करें, फिर उत्तर वैदिक काल में मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंगों के अंडर में रहा, गुप्त के अंडर में भी रहा। देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर इसका जो है प्रमुख उदाहरण पेश करता है। फिर मोखरी राजवंश भी रहा, कलचुरी रहा, गुर्जर प्रतिहार वंश भी रहा, और फिर बाद में चंदेल वंश का जो है आधिपत्य हुआ। ऐसा माना जाता है चंदेल वंश के कि ये जो पहले है प्रतिहारों के सामंत थे। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसके सामंत थे और बाद में संपूर्ण क्षेत्र के स्वामी बन गए, और इनके समय से ही बुंदेलखंड क्षेत्र की सीमा का निर्धारण हुआ। अतः बुंदेलखंड राज्य का वास्तविक इतिहास जो है चंदेल राज्य से ही प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें चंदेल वंश के संस्थापक की तो माना जाता है ननुक को, कि 831 ईस्वी में इन्होंने जो है चंदेल राजवंश की नींव रखी थी। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से इनके नप्र मतलब जो ननुक है इनको नप्रति और महीपति उपाधि धारण करता हुआ भी बताया हुआ, और उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर जो है ननुक माने जाते हैं। कि अब हम आगे बढ़ते हैं, किस राजवंश ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है MPPSC की। तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर दिए हैं वो चंदेल राजाओं ने दिए हैं, चंदेल शासकों ने दिए हैं। और जो चंदेल शासक है इनको माना जाता है कि ये अत्रि जो ऋषि अत्रि है, अत्रि के पुत्र चंद्रादेय के वंशज राजपूत, जो 36 राजपूत की थ्योरी काम करती है, तो उसमें से ये भी एक वहीं के राजपूत है। ठीक है, चलिए। खजुराहो का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति किसके नाम पर पड़ा। तो हम जैसे कि हमने देखा कि ननुक ने जो है स्वतंत्र चंदेल राज्य की नींव डाली। इसके बाद जो है वाकपति शासक बनते हैं, और वाकपति भी अपने आप में इन्होंने क्या करा था, अवंती पर आक्रमण भी किया था, जिसको विजित करने का प्रयास किया था इन्होंने। ठीक है, फिर वाकपति के बाद इनके 2 बच्चे रहते हैं। एक का नाम होता है जय शक्ति, ये देख सकते हैं, और एक का नाम होता है विजय शक्ति। तो जय शक्ति पहले शासक बनता है और जय शक्ति के नाम पर ही खजुराहो का जो प्राचीन नाम होता है जेजाग भुक्ति रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा जेजाग भुक्ति, सॉरी जय शक्ति। ठीक है, तो ये शासक बनते हैं।
बांदा जिले में स्थित रसिन नाम का नगर किस शासक ने बसाया था? तो जैसा कि हमने देखा कि जय शक्ति शासक बना, जय शक्ति के बाद जो है विजय शक्ति शासक बना, और विजय शक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज की तरफ से राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध दक्षिण भारत का अभियान किया था। अब हम बात करें अगर बांदा जिले में स्थित रसिन, क्योंकि हमने बताया आपको शुरुआत में ही कि चंदेल जो बुंदेलखंड का अधिकांश क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, सो बांदा वहीं पे है, लेकिन हम चूंकि यहाँ के राजाओं से संबंधित इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो बांदा जिले में स्थित रसिन नाम का नगर किसने बसाया था? तो वो बसाया था राहिल नाम के चंदेल शासक ने, क्योंकि विजय शक्ति का पुत्र राहिल जो है चंदेल वंश का शासक बनता है। और यशोवर्मन का जो लक्ष्मण मंदिर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, यशोवर्मन भी वंश का शासक है, तो उसके लक्ष्मण मंदिर में कुछ अभिलेख है जिसमें इसको नरेंद्र चंद्र की उपाधि धारण करते हुए बताया गया है। किसको? राहिल को। और राहिल जो है इसने अनेक सरोवर, बांध, झील आदि का निर्माण भी किया था, और इसने अजयगढ़ में एक मंदिर भी बनवाया था। अजयगढ़ हम सबको पता है पन्ना जिले में पड़ता है, तो अजयगढ़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ में इसने महोबा छतरपुर मार्ग पर पंचायतन शैली में, ठीक है, पंचायतन शैली मतलब 4 देवता इधर रहते हो, बीच में एक देवता होते हैं, तो इसको पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन शैली में एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? राहिल ने। तो यहाँ पर हम आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो खजुराहो अभिलेख में किस शासक को अनेक शत्रुओं को पराजित करने वाला बताया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है राजा हर्ष। तो राहिल की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र हर्ष है सिंहासन मतलब शासक बनता है, और चंदेल अभिलेखों में से चंदेल वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक माना गया। अभी तक हम चुचुक पुचुक ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हर्ष के बाद से जो है चीज़ें स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर खजुराहो अभिलेख में क्या बताया गया है? उसको शत्रुओं को पराजित करने वाला बताया गया है। इसने चंदेल गुर्जर प्रतिहार संबंधों के अंतर्गत श्री श्रुतिपाल देव को सिंहासन पर बिठाया, और चंदेल जो कलचुरी संबंध के अंतर्गत वैवाहिक जो संबंध भी है इसने स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, तो आप सुन लीजिए कि किस एक ननोरा ताम्रपत्र है, हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो ननोरा ताम्रपत्र के अनुसार किस शासक को आश्रितों के लिए कल्पवृक्ष, सज्जनों के लिए आनंददायक, सुन लीजिएगा स्लाइड में से कट गया है, तो आश्रितों के लिए कल्पवृक्ष, सज्जनों के लिए आनंददायक, मित्रों के लिए अमृत, शत्रु के लिए धूमकेतु की तरह अनिष्टकारक, और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने वाले सेतु के समान बताया गया है। ठीक है, किस शासकों को बताया गया है सेतु के समान, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है हर्ष के बारे में इतना विवरण कहा गया है। जैसे कि अभी हमने देखा कि खजुराहो अभिलेख में भी उसको शत्रु को पराजित करने वाला बताया गया है, उसी प्रकार ननोरा ताम्रपत्र में भी उसके बारे में काफ़ी तारीफ की गई है कि वो शत्रुओं के लिए बहुत अनिष्टकारक है, लेकिन मित्रों और सज्जनों के लिए जो है उदार भी है, अच्छा शासक भी है। तो यहाँ पर है, और ये जो है विष्णु का उपासक था। यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि भगवान विष्णु का ये उपासक था। और वैसे चंदेल राजपूत राजाओं ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, निश्चित ही। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि तलवार की संज्ञा किस चंदेल वंश के शासक को दी गई है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ जैसा कि हमने कहा कि मेन जो है चंदेल वंश के चाहे संस्थापक ननुक रहा हो, लेकिन जब हर्ष का आया था टाइम, उसके बाद से ही जो है एक शीर्ष का, एक उत्थान का जो है इनका समय आता है, एक टॉप जो है फ्रेम बनती है। तो हर्ष के बाद जो है जो राजा बनता है वो कौन बनता है हम देखते हैं। तो हर्ष जो है कंचुका देवी से विवाह करता है, और इनका जो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है यशोवर्मन, जिसको कि लक्ष्मण वर्मन भी कहा गया है। ठीक है, लक्ष्मण वर्मन और यशोवर्मन एक ही है। तो ये जो है अगला शासक बनता है, और इसने खजुराहो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में ऐसा विवरण मिलता है कि यशोवर्मा ने गौड़, खस, कौशल, कश्मीर, मालव, चेदी, गुर्जर आदि राज्यों पर आधिपत्य किया था। और इसी अभिलेख में इसको किसकी उपाधि दी गई है? तो इसको तलवार उपाधि नहीं, इसको तलवार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये किसके समान है? तलवार के समान है। और यशोवर्मन और लक्ष्मण वर्मन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम एक ही स्लाइड में आपको बताते हैं। तो इसने कन्नौज के प्रतिहार राजाओं को हरा दिया। ठीक है,
जो इसके संज्ञा का कारण भी क्या है कि इसने कन्नौज के प्रतिहार राजाओं को हरा दिया। इसने राष्ट्रकूट से कालिंजर का दुर्ग जीत लिया। ठीक है, राष्ट्रकूट से कालिंजर का जो दुर्ग जीत लिया और मालवा के चेदी शासक को इसने हराया था। और इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसको बोलते हैं विष्णु मंदिर, विष्णु टेम्पल। और विष्णु टेम्पल में इसने वैकुंठ की चतुर्भुज मूर्ति भी स्थापित की थी। तो आप इसको अभी के लिए ऐसे ही समझ लीजिए। और ये मूर्ति जो है इसने तिब्बत के कंडरा नरेश शाही जो देवपाल प्रतिहार है उससे प्राप्त की थी। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आप याद रखिए, हो सकता है आगे की स्लाइड में क्वेश्चन हो। तो इसका आंसर है कौन, यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो तलवार वाला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है यशोवर्मन यानी कि लक्ष्मण वर्मन। और यहाँ पर आपको वैकुंठ की चतुर्भुज मूर्ति नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो में तड़ागार्णव जलाशय का निर्माण किसने करवाया था। तो ये वाला जो भी है निर्माण, ये भी किसने करवाया था, यशोवर्मन ने करवाया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो चतुर्भुज जो विष्णु मंदिर है यहाँ का खजुराहो का जो यशोवर्मन ने बनवाया था, तो जो कनिंघम था, कनिंघम में इस मंदिर की जो पहचान है खजुराहो स्थित चतुर्भुज मंदिर से की थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अपने जन्म के 100वें वर्ष में किस चंदेल शासक ने गंगा जमुना में समाधि ले ली थी। अब बात आई इसका आंसर। तो इसका आंसर है राजा धंग ने। ठीक है, तो राजा धंग ने अपने 100 साल पूरे होने पर क्या करा था, गंगा जमुना में समाधि ले ली थी। और जो धंग की बात करें तो वास्तविक स्वाधीनता का जनक इसको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो चंदेल थे, चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जनक है ये कौन, राजा धंग। इसके प्रयाग और काशी पर आक्रमण कर उसे विजित किया। इसने धंग के ननोरा तामपत्र से मिलता है जिसमें इसे भट्ट यशोधर को काशी में स्थित यूली नामक ग्राम दान करने वाला भी बताया है। हम राजा धंग की बात कर रहे हैं, धंग की ही और भी बात कर लेते हैं। तो इसने कुछ मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो फेमस मंदिर है जो कि हमें याद रखना है, एक है पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है और क्षेत्र की सबसे लार्जेस्ट साइट हम मान सकते हैं। और ये जो खजुराहो के पूर्वी समूह में आता है। खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों की श्रेणी है जिसमें कि बांटा गया तो ये पूर्वी श्रेणी में आता है। और एक इसने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विश्वनाथ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें 30 सिर वाले ब्रह्मा की मूर्ति है। तो आपको ये निर्माण याद रखना है कि राजा धंग ने पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा धंग की बात करें तो इसने भी कालिंजर का किला जीता था और पाल से बनारस छीना था, जो पाल वंश के राजाओं थे। और इसने जो जयपाल की मदद की थी, जो सुबुक्तगीन है, ये जयपाल वो वाला नहीं है। तो जब सुबुक्तगीन है जो मोहम्मद गजनी इनके टाइम पे आया था, तो सुबुक्तगीन के विरुद्ध इसने जयपाल की जो है सहायता की थी। महमूद गजनवी बहुत मतलब यहाँ से भारत पर अरबों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था, तो उसके पहले सुबुक्तगीन ने भी कोशिश की थी और इसने राजा धंग ने क्या करा था, जयपाल की मदद की थी। तो बहुत ही जो है अच्छे काम करे आज के संदर्भ में हम देखें। अब हम ये राजा धंग के बारे में एक बात और ज़रूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट जितने बताए आप इसको याद रख लीजिएगा। अब हम अगर धंग के बारे में बात करें तो हमने देखा है कि यशोवर्मन द्वारा प्रारंभ किए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इसने पूर्ण करवाया। ठीक है, जो एक लक्ष्मण मंदिर भी ऐसा माना जाता है यशोवर्मन ने बनवाया था, इसीलिए इसको लक्ष्मण वर्मन की संज्ञा भी दी जाती है। और खजुराहो में जो विश्वनाथ मंदिर है, अभी जस्ट हमने इसको देखा है कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी किसने, राजा धंग ने करवाया था। तो इस विश्वनाथ मंदिर में एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग का 3 सिर वाले ब्रह्मा की बात कर ली। और मरकत मणि से निर्मित जो है एक शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, और राजा धंग के बारे में हम एक और बात करें तो ननोरा जो तामपत्र है, ननोरा तामपत्र में इसको स्त्रियों का सम्मान करने वाला और कला एवं संस्कृति का संरक्षक बताया गया है। किसको, राजा धंग को। वही राजा धंग जिसने 100 वर्ष की पे समाधि ले ली, जयपाल की सहायता की और विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये राजा धंग के बारे में इतने फैक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि चंदेल वंश के शासक धंग ने निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इसके 2 आंसर है इस वाली स्लाइड में, पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर।
और एक बुक में हम जब पढ़ते हैं विभिन्न सोर्सों से, तो हमने पढ़ा था कंदरिया महादेव मंदिर, लेकिन फिर इसके अलावा जो दूसरे सोर्स में हमें यही दिखा कि कंदरिया महादेव मंदिर के मामले में ऐसा माना जाता, अनुमान है कि इसको विद्याधर ने बनवाया था। ठीक है, आगे हम इसका वंशज पढ़ेंगे। तो कंदरिया जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है, वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि अनुमान है कि कंदरिया महादेव मंदिर को राजा विद्याधर ने बनवाया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको संतुलन बनाना होगा। जो जगदम्बी मंदिर है, जगदम्बी मंदिर को राजा गंड ने बनवाया था, जो कि इनका आगे का वंशज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो इसके आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रगुप्त मंदिर का जो निर्माण है राजा गंड ने करवाया था, जो धंग के बाद शासक बनता है, और इसमें सूर्य देव की मूर्ति भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो किस चंदेल शासक ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो देववर्मा के जो ननोरा और चरखारी ताम्रपत्र है, चरखारी ताम्रपत्र में जो है इस बात का उल्लेख है, और ये बात कही गई है राजा विद्याधर के बारे में, जो कि गंड का ज्येष्ठ पुत्र होता है, और इसका शासनकाल जो है चंदेल सत्ता के चरमोत्कर्ष पर होता है। हमने देखा है कि महमूद गजनवी, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो महमूद गजनवी है उसने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था, लेकिन जब उसका सामना विद्याधर से हुआ तो इसने धूल चटा डाली और उसके जो सक्सेस वाला अभियान है उसको रोका। अब उसमें जीत हुई या हार हुई इसके बारे में इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन उसको फाइनली जो है भागना पड़ा और अपना जो है रोकना पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि जो महमूद गजनवी है उसने कालिंजर पर 2 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण किया था उसने 1019 ईस्वी में, तो अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया था, और जो महमूद गजनवी है बिना किसी परिणाम के वापस भाग गया था। फिर उसने बुंदेलखंड पे दूसरा आक्रमण किया था 1022 में, जिसमें उसने सर्वप्रथम ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया, और 4 दिन के बाद ग्वालियर के दुर्गपाल ने 35 हाथी भेंटकर घेरे की समाप्ति करवाई। ठीक है, मतलब वो फिर बाद में जो है विद्याधर को कुछ गिफ्ट देकर भी जो है चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी जिसने सफलतापूर्वक कहीं अभियान किए, लेकिन विद्याधर ने, चंदेल वंश के शासक ने क्या करा, उसको धूल चटा डाली। इसके अलावा जो चंदेल वंश का शासक विद्याधर है इसने राजा भोज को भी हराया था। ठीक है, तो राजा भोज को भी इसने हराया था, और भोज को ग्वालियर तथा दुपकुंड की सहायता से नर्मदा के तट पर इसने पराजित किया था, परंतु इस युद्ध में भोज विद्याधर का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ था, और इस बात का जो उल्लेख है ग्वालियर के कच्छप घाट शासक महिपाल के सास बहु अभिलेख से मिलता है। और विद्याधर के बारे में बात करें तो इसने जो कलचुरी का शासक गांगेय देव है इसको भी इसने क्या करा था, पराजित किया था। तो विद्याधर के बारे में काफी जो है गौरवान्वित बातें हैं, ये आपको कुछ चीजें फैक्ट याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। चलिए, तो महमूद गजनवी का आक्रमण को किसने विफल किया था? तो भैया विद्याधर ने किया था, अभी हमने बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज को किस चंदेल वंश के शासक ने हराया? तो वो भी किसने हराया? विद्याधर ने हराया। कलयुग को समाप्त करने वाला जो उपलब्धि है किस चंदेल वंश के शासक को दी गई है? तो महू प्रस्तर अभिलेख में इस बात के बारे में कहा गया है, किसमें? महू प्रस्तर अभिलेख में कहा गया है एक शासक विजयपाल के बारे में। ठीक है, विद्याधर से कंफ्यूज मत होना। तो विजयपाल के बारे में कहा गया है, जिसका शासन जो है 1030 से 50 तक रहा है। इसे कलयुग को समाप्त करने वाला बताया गया है, और विद्याधर की मृत्यु के बाद जो है शासक बनता है। कुशासन और कलचुरू के बढ़ते दबाव के कारण चंदेलों का विस्तारवादी समाप्त हो गया, वो अपनी सीमाओं को नहीं बढ़ा सका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी रहा था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ा बुढ़ी तालाब का निर्माण किसने करवाया था? फनी जरूर है लेकिन याद रखना है। ठीक है, तो बुढ़ा बुढ़ी तालाब का जो निर्माण है ये भी किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासक ने करवाया था, जिनका नाम है कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मन भी आ सकता है कहीं कहीं पे, तो कीर्ति वर्मा करवाया था। कीर्ति वर्मा की बुढ़ा बुढ़ी की बात हुई है जो कि कालिंजर के समीप है, तो हम और भी बात कर लेते हैं जो इसने काम करे हैं। तो टीकमगढ़ के जैन मंदिरों का निर्माण भी जो है कीर्ति वर्मन ने करवाया था। देन इसके अलावा इसने अजयगढ़ जो कि पन्ना में आता है में कीर्ति जयेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बेतवा नदी के तट पर कीर्तिगिरी दुर्ग का निर्माण भी जो है कीर्ति वर्मा द्वारा कराया गया है, जो वर्तमान में देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसने साथ में किसका? कीर्तिगिरी दुर्ग का निर्माण भी करवाया। और कीर्ति वर्मा ने सोने के आकार एवं तोल में गांगेय देवी शैली के सिक्के चलवाए। इसके पृष्ठभाग पर कमल आसीन प्रभा मंडल युक्त देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है, जिसका नाम क्या दिया है इसमें? द्रम और अर्धद्रम। तो यहाँ पर ये दो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है।
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। देन इसके अलावा प्रबोध चंद्रोदय एक पुस्तक है, प्रबोध चंद्रोदय, जिसको कि लिखा है कृष्णमित्र ने। उसने भी कीर्ति वर्मा के बारे में जो है उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कभी कि प्रबोध चंद्रोदय जो कृष्णमित्र द्वारा रचित है उसमें किस चंदेल वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो कीर्ति वर्मन। ठीक है, तो कीर्ति वर्मन के बारे में सारी बातें बता दी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस चंदेल वंश के शासक में के 48 चांदी के सिक्के त्योथर रीवा से मिले हैं? त्योथर रीवा में पड़ता है। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पर हो रही है मदन वर्मन की। ठीक है, मदन वर्मन जो है कीर्ति वर्मन के बाद शासक बनता है। ठीक है, इसके चांदी के सिक्के मिले हैं 48, याद रखना है। साथ में ही राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को, जो मदन वर्मन है, इसने राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में की थी और इसने काखरा मठ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आगे हम इस स्लाइड में इसकी चर्चा करेंगे काखरा मठ की। तो इसने मदन वर्मन ने करवाया था। देन इसके अलावा इसने ललितपुर में मदनपुर नामक नगर बसाया था, मदन खेरा नामक नगर बसाया था और महोबा के निकट जो है इसने मदनेश सागरपुर नामक नगर बसाया था। इतने इसने काम किए हैं। ठीक है, तो महोबा का मदन सागर, खखरा मठ, विष्णु मंदिर भी मदन वर्मा कालीन ही माने जाते हैं और इसकी जानकारी जो है हमको भेलसा ताम्रपत्र से प्राप्त होती है और कई सारे ताम्रपत्र हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चंस की आला तथा उदर किस चंदेल वंश के शासन में थे? तो यह याद रखिए, आला उदर की कहानी उधर बहुत फेमस है। मेहर जो सतना में माता रानी का जो शक्तिपीठ है वहाँ पर भी इनकी कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वहाँ के लोग इसको बेहतर जानते होंगे, हम तो इतना नहीं कह सकते। तो ये जो है परमार्दी देव इसके शासन काल में थे। मानते हैं कि इनके सेनापति थे या फिर इनके साले थे और इनका जो है बॉडी के पार्ट्स कटने के बाद भी अंत तक युद्ध लड़ते रहे थे। इनके बारे में इनकी काफ़ी जो है चमत्कारिक बातें कही जाती है और ये सारी चीज़ें कब हुई थी? जब पृथ्वीराज चौहान ने इनके ऊपर आक्रमण किया था और ये हार गए थे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक से भी जो है हार गए थे। तो आला उधर का याद रखना है, परमार्दी देव की बात चल रही है। तो पृथ्वीराज चौहान ने किस चंदेल वंश के शासक को हराया था? अभी जस्ट हमने बात की, परमार्दी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशार्णधिपति किसे कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दशार्णधिपति जो है ये 1183 में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें जो है जानकारी मिलती है और ये परमार्दी देव को कहा गया है। ठीक है, परमार्दी देव के बारे में बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर की वास्तुकला को किसने मनोहारी गवाक्षा कहा है? तो ये कहा है पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, तो पर्सी ब्राउन ने ऐसा कहा है कि भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में इन मनोहारी गवाक्षों के समान बहुत कम हृदय ग्राही कल्पनाएं पाई जाती है जो अपने रचना सोच तथा कला सौंदर्य की दृष्टि से इनकी तुलना में अपने उद्देश्य की उचित पूर्ति करती है। तो इनके जो है काफ़ी तारीफ करी है खजुराहो के मंदिर श्रेणियों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है काखरा मठ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभी हमने बात करी, मदन वर्मन ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महोबा जिले में पड़ता है जो कि अब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो खजुराहो के समीप खजूर सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजूर सागर का निर्माण किसने करवाया था? परमार्दी देव चंदेल ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। कंदरिया महादेव मंदिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्लाइड में शामिल नहीं हुआ लेकिन हमने आगे ओरली बता दिया था। तो ये विद्याधर के बारे में माना जाता है। ठीक है, कि विद्याधर ने बनवाया था। नेक्स्ट है चंदेलों की कुलदेवी किसे माना जाता है? तो चंदेलों की जो कुलदेवी है मनिया देवी को माना जाता है, माता कुल मनिया देवी को माना जाता है और ये जो जगह पड़ती है मनियागढ़ में पड़ती है। तो आप बताइएगा मनियागढ़ की कहाँ पर, किस जिले में पड़ता है? हो सकता है उत्तर प्रदेश में हो। किन नदी के पश्चिमी तट पर ऊंची पहाड़ी पर यह जो है दुर्ग स्थित है? तो आई थिंक चंदेलों के बारे में एक क्वेश्चन और रह गया। चलिए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? किसका? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण तो ये जो है शासक यशोवर्मन ने करवाया था और बाद में इसको राजा धंग ने जो है कंप्लीट किया था। अभी हमने आगे बात की थी वैसे इसकी। चलिए तो ये अब अलग क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ये सीरीज़ ख़त्म होती है जिसमें आज हमने चंदेल वंश की बात करी। फिर हम आगे जो है ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।